नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं सेम की फली की खेती के बारे में, जिसे हम बीन्स फार्मिंग भी बोलते हैं। हमने यहाँ संतरा और मौसम्बी के बगीचे में ये सेम की फली की बुआई की है, जहाँ से हम ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं और हम अपनी इनकम ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा वीडियो लास्ट तक के दोस्तों। हम आपको बताने वाले हैं कि सेम के फली का नियोजन कैसे किया है, किस लिए किया है और क्यों किया है। क्योंकि सेम के फली में विटामिन ए और बी ज़्यादा रहता है और लोग इसे खाना पसंद करते हैं। और इस साल ज़्यादा बारिश आने के कारण हर जगह सेम की फली अच्छे से हुई नहीं है और उसे किसी भी ज़्यादा कम क्वांटिटी में यह फलियाँ लगी है। और हमने ये संतरा और मौसम्बी के बगीचे में ही क्यों इसका लगाना अच्छा किया, तो ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि दर साल हम सोयाबीन की फसल यहाँ लेते थे। सोयाबीन की फसल लेते समय हमें ये बात समझ में आई कि सोयाबीन पर जो भी वाइट फ्लाई का अटैक आता है, जो भी यह अल्लियों का अटैक आता है, वो इनडायरेक्टली हमारे मौसम्बी और संतरे के बगीचे पे पड़ जाता है। हमारी जो मेन क्रॉप है वो हमारा मेन क्रॉप संतरा और मौसम्बी है। और अगर हमारा मेन क्रॉप ही यहाँ से चला जाए तो हमें कोई मुनाफा नहीं होगा। लेकिन हमने ये अच्छे से ये सर्च करके हमने फली लगाई है, जिसके कारण हम यहाँ से ज़्यादा इनकम जनरेट कर रहे हैं। और हमारे जो भी संतरा और मौसम्बी के पेड़ है वह हमारा अच्छे से लक्ष्य केंद्रित हो रहा है इस साल। क्योंकि बारिश के कारण हम हमारे बगीचा की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते और ज़्यादा ध्यान न देने के कारण हमें जो भी आंबिया बाहर आता है उस बाहर में हम ज़्यादा कमा नहीं सकते। इस कारण हमने यहाँ फली लगाना अच्छा चूज़ किया है दोस्तों। ये फली के क्या क्या फ़ायदे हैं तो मैं आपको बताता हूँ। अगर जिस टाइम हम फली पे स्प्रे करते हैं उसी टाइम वही स्प्रे हम हमारे यहाँ के संतरा और मौसम्बी पे करते हैं। संतरा और मौसम्बी पे बारिश के टाइम यह स्प्रे करने के बाद हमारे यहाँ की मौसम्बी और संतरा जो है अच्छे से क्वालिटी बाज बनते हैं और हमें वहाँ से भी अच्छा इनकम जनरेट होता है दोस्तों। और हम जो भी खाद फर्टिलाइज़र जो भी पेस्टिसाइड हमारे यहाँ के वेल वर्गीय को यानी सेम के फली को देते हैं वही हम हमारे संतरा और मौसम्बी को देते हैं दोस्तों। तो हमने यहाँ इस फली के लिए अच्छे से नियोजन किया है। या हमने स्टार्टिंग में ही जब इनको लगाया तभी हमने बांस और तार से इनको बांधा और वहाँ से उन्हें बड़ा होने के लिए उन्हें बढ़ने के लिए हमने बीच में से रस्सी बांधी। क्योंकि हमें पता है यह बेल वर्गीय फसल है और बेल वर्गीय फसल को बढ़ने के लिए अच्छी जगह होना चाहिए। हमने दोनों संतरा और मौसम्बी के बीच में जो भी गैप है वह गैप में हमने सेम के फली की बुआई की थी। और बुआई करने के कुछ ही दिनों बाद हमने वहाँ बाम्बू लगाए, वहाँ से तार खींचे और वहाँ रस्सी बांधी, जिसके कारण हमें ये फसल अच्छे से मिल सकती है और हम यहाँ से ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। और साथ में ही हमने लगाए हैं यहाँ बरबटी। और बरबटी को और इस सेम के फली को भी इस साल ज़्यादा रेट मार्केट में मिले। कम से कम 70 से लेकर 120, 130, 140 तक के इस साल रेट देखने को मिले। इस साल प्रति किलो इस साल रेट देखने को मिलो। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको अभी लाया हूँ यहाँ बरबटी, जिसे हम फली बोलते हैं और हमारे भाषा में इसे बरबटी भी बोलते हैं। देखिए दोस्तों, वहाँ हमने कैसे रस्सियाँ बांधी जिसके कारण वह बढ़ सकती है और बढ़ने के कारण वहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ सीताफल के भी कुछ पेड़ है, उनके लिए भी हम अच्छे से ये फर्टिलाइज़र देते हैं। जो कुछ भी मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल हमारे संतरा मौसम्बी और सीताफल के पेड़ को ऑटोमेटिकली हो जाती है, जिसके कारण हमें अलग से इन्वेस्टमेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। और कम खर्चे में खेती में से ज़्यादा मुनाफा कैसे कर सकते हैं, ये इस वैरायटी और इस टाइलेंट की खेती करने से
आपको ये समझ सकता है दोस्तों। एक्स्ट्रा खर्चा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों इस टाइम में, क्योंकि हमें पता है हमारी फसल संतरा और मौसम्बी की फसल जो भी आती है वो ठंडी के टाइम आती है और कोई धूप के टाइम में भी आती है। लेकिन जब इसका टाइम होता है बारिश का, तब हमारा खेत खाली रहता है और उस टाइम हम कैसे कमाई कर सकते हैं इस वीडियो में मैंने आपको बताया। और इसी प्रकार के वीडियो हम आपको बताएंगे कि कैसे फल्ली की खेती करते हैं और किस प्रकार आप यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं आपको ऐसे वीडियो लाते रहूँगा दोस्तों।